ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल संघ जिलाधिकारी एस राजलिंगम व वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने राइफल क्लब में बैठक की। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय ने कहा कि किसानों के जो हक अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है, उसी के तहत आज उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में हमने सभी साक्ष्य दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस पर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के संदर्भ में किसानों को जानकारी दी गई है, उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको सुना गया है और उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया है। मोहनसराय जो किसानों का जो संघर्ष, जो किसानों का वैधानिक हक अधिकार की जो बात चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसी के तहत आज जिला अधिकारी और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे बैठक हुई है राइफल क्लब में। और उस बैठक में आज हम लोगों ने एक एक साक्ष्य दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना हो रही है। जो आदेश था कि किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा, आज तक किसानों का जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया। फिर जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका अवार्ड नहीं हुआ, उस पर भी काम चल रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कानून का खुला उल्लंघन हो रहा था। वो सारे साक्ष्य हम लोग दिए हैं और इस पर जांच करा करके और उचित कार्रवाई की मांग किए हैं। साथ ही साथ जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं या वहाँ पे परिसंपत्तियों का नीलामी की प्रक्रिया जो चल रही है, ये सब कानून का उल्लंघन है। उस सब सारे बिंदुओं पर बात हुई है। चूँकि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव दोनों लोग नए आए हुए हैं, आज निश्चित तौर पे वो लोग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात किए हैं, सारी जांच करके और कार्रवाई की बात किए हैं। अगर कार्रवाई होती है, अगर किसानों के साथ न्याय की प्रक्रिया गंभीरता से शुरू होती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो 24 तारीख को हम लोग प्रधानमंत्री को 22-23 में बोले हैं कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें। अगर 22-23 को नहीं मिल रहे हैं, 24 तक ये लोग भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो 24 तारीख को बनारस के पूरे किसानों को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर के किसान हो, चाहे वैदिक सिटी के किसान हो, चाहे स्पोर्ट्स सिटी के किसान हो, चाहे काशी द्वार के किसान हैं, सबको संगठित करके, क्योंकि किसानों के हक पे, अधिकार पे यहाँ पे डाका डाला जा रहा है। जिस ढंग की जो प्रक्रिया चल रही है वो कानून का पूरा उल्लंघन हो रहा है, तो भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का। और जो किसानों के ऊपर जिस ढंग से किसानों की ज़मीन को लेने की प्रक्रिया चल रही है, हमें लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद बनारस में अब खेती करने के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। बनारस के जो लोकल किसान हैं उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी और उनको कहीं ना कहीं उनके जो पुश्तैनी ज़मीन है उससे बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अब इन लोगों को चेतावनी दिए हैं कि आप लोग 24 तारीख तक कुछ कर लीजिए, नहीं तो 24 के बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि राहुल जी आए और अनदेखा कर चले गए तो प्रधानमंत्री ये सब करेंगे आपको? निश्चित तौर पे किसान का बेटा वही डीएम बनता है, वही प्रशासनिक अधिकारी बनता है और किसान का ही दोहन करता है। उसी तरह से किसान के ही वोट से सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं लोग, मंत्री बनते हैं और वही लोग। राहुल गांधी जो विपक्ष के केवल जो किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते थे, न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं। और जिस मोहनसराय के किसानों को बड़ा बड़ा वादा करते थे कि ये करेंगे, कांग्रेस वो करेगी, और आने के बाद किसानों की बात करना तो दूर, किसानों से जो व्यक्ति, जो नेता मिला ही नहीं, वो क्या किसानों की रहनुमाई करेगा, वो क्या विपक्ष की राजनीति करेगा। हम निश्चित कांग्रेस पार्टी के, किसान कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों का ये तय हुआ है कि अगर 24 तक गंभीरता से बात नहीं हुई तो अब तो केवल प्रधानमंत्री को और सत्ता पक्ष को देखना है। विपक्ष को तो हम लोग देख लिए, विपक्ष नकारा निकला है। और सत्ता चाहे किसी भी पार्टी के किसान होंगे, सारे किसान अपने अपने राजनीतिक दलों के पदों से और सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दिया जाएगा, त्यागपत्र दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस राजनीतिक पार्टियों से किसानों को कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या लगता है कि बीजेपी अवसर देगा? हम तो भाई अभी भी मैंने अवसर खोज रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को यही जो मोहनसराय के सरदार पटेल के वंशज हैं वहाँ पे उनकी ज़मीन जा रही है। सारे लोग पहले झूम करके भाजपा को वोट और प्रधानमंत्री जी को वोट दिया करते थे। अभी भी हम चाहते हैं कि वो अवसर दें और अपने किसानों से मिले, बात करें, उनकी समस्या का वैधानिक तरीका। हम नहीं कहते हैं कि जो मतलब अवैधानिक करिए, आप केवल जो कानून जो कहता है उसके तहत इनको हक दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी
जिसको भाजपा बड़ा बड़ा इवेंट करती है और बड़ा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाती होगी, उससे बड़ा किसान यहाँ पे अपने पैसे से मंच लगाएगा, अपने पैसे से किसानों को सबको वहाँ पे जुटाएगा और एक ऐतिहासिक रैली हम लोग करके उनका अभिनंदन करेंगे, या नहीं तो ऐतिहासिक विरोध भी करेंगे। किससे बैठक था, किसानों के साथ क्या उद्देश्य था? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, जो भी उसमें निर्णय लिए गए हैं, वो सभी जो निर्णय हैं वो सभी को किसानों को उसकी जानकारी देने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। क्या बैठक में खास निकला है? काफ़ी दिनों से परेशान हैं जी, ट्रांसपोर्ट नगर लेकर के लड़ाई जारी हुआ, क्या नहीं, देखिए, किसानों से वार्ता की गई, उनकी जो समस्याएं थी या उनको जो इश्यूज़ आ रहे थे उन सबको जो है वो हल भी किया गया है और इसमें उन सभी किसानों को आश्वस्त भी किया गया है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका पूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाएगा। ये जो है उससे किसान भी सहमत है। समस्या क्या है जमीन? देखिए, अब वो उनके विभिन्न समस्याएं हैं, अब मामला जो है कोर्ट में भी है, तो विभिन्न मैटर्स हैं सर। उनकी खेतों की नुकसान हो रही है सर, लगातार नहीं, देखिए, जितना अधिक से अधिक जो भी लीगली पॉसिबल है उसको किया जा रहा है और कोर्ट में क्योंकि कंटेम्प्ट भी हुआ था उसके क्रम में जो है वो आदेश भी जारी किया गया है और कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उसका पालन किया जाएगा। तो क्या निर्णय निकला सर आज? देखिए, वो कोर्ट के विभिन्न मामले हैं, वो अभी मौके पे निर्णय अभी लिए जा रहे हैं और सभी संबंधित जो है उनको अवगत कराया जा रहा है। ठीक सर।